इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। जब भी अंतरिक्ष में किसी रिसर्च की बात आती है तो आईएसएस का नाम पहले नंबर पर होता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा हो या रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस, सभी के एस्ट्रोनॉट इसी जगह पर जाकर स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के यात्री तो सालों से इसी स्टेशन पर मौजूद रहकर चांद तारों के रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर यह जगह है कहाँ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से कितनी डिस्टेंस पर है और क्या हम इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं? और इस मुद्दे को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोरा पर यही सवालों के बारे में चर्चा होती रहती है, जिसका यूजर्स अपनी जानकारी के हिसाब से जवाब देते रहते हैं। लेकिन सही जवाब क्या है, आइए इस वीडियो से जानते हैं। ये बात तो बहुत क्लियर है कि अंतरिक्ष में बार बार जाने और आने की प्रक्रिया काफी जटिल और एक्सपेंसिव है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि आप अंतरिक्ष में रुक नहीं सकते, और इसलिए अंतरिक्ष में रुकने आने जाने के एक्सपेंसेस को कम करने के लिए एक ऐसे सैटेलाइट की जरूरत महसूस की गई जो इतना बड़ा हो कि उसमें वैज्ञानिक आसानी से रुककर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। इसी सोच को अंजाम देने के लिए साल 1998 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहली बार लॉन्च किया गया। इसको बनाने में $100 अरब से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, जो कि अब से दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। और प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा काम यही स्पेस स्टेशन करता है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में है और अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं जो पृथ्वी विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, माइक्रोग्रेविटी, मौसम विज्ञान, भौतिकी आदि पर प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में नासा, रशिया का रॉसकॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, द कैनेडियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसियां काम कर रही हैं। आईएसएस एक मानव निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन या कृत्रिम उपग्रह है जो अंतरिक्ष में रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स के रहने योग्य है, जो पृथ्वी से 250 मील यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है और धरती के चारों ओर चक्कर काटता है। मगर अभी आप यह सोच रहे होंगे कि अगर अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी है तो स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में चक्कर कैसे लगा रहा है? आपके इस सवाल का हल है रफ्तार, जिसके तेज होने के कारण एक खास तरह का बल पैदा होता है जो ग्रेविटी के विरुद्ध काम करता है। यही इसे धरती की तरफ गिरने से रोकता है। इसे धरती से दूर रखने का वेग और इसके खिंचाव से गिरने से रोकने वाले का वेग बिल्कुल सेम है। दोनों तरफ से वेग इक्वल होने के कारण इसका बैलेंस बना रहता है, जिससे यह धरती पर नहीं गिरता है और अंतरिक्ष में अटका रहता है। और यह स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 90 मिनट में धरती का एक चक्कर काट लेता है। इस हिसाब से स्पेस स्टेशन में रहने वाले वैज्ञानिक एक दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख लेते हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाकर इसके ऑर्बिट यानी कक्ष में स्थापित किया गया है। इस काम के लिए अलग अलग तरह के सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन तैनात किए गए हैं। सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों, अलग अलग ग्रहों की स्थितियों और वहां के बारे में तरह तरह की जानकारियों का पता लगाया जाता है। 1998 अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की अगुवाई में यह मिशन शुरू किया गया। रूस के एक रॉकेट की मदद से इस स्पेस स्टेशन के पहले हिस्से को अंतरिक्ष में भेजा गया। 2 नवंबर 2000 से लगातार अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन में कार्य कर रहे हैं। इसमें कई सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसका वजन लगभग 3,91,000 किलोग्राम है, जिसमें 6 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक रह सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 देशों के 230 व्यक्तियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का चक्कर किया है। और हमारे इंडियंस के लिए यह प्राउड की बात है कि जिसमें हमारे भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी इस पर खोज कार्य कर चुकी हैं। और इसी तरह पेगी व्हिटसन, जो कि अमेरिकन बायोकेमिस्ट्री रिसर्चर एंड चीफ एस्ट्रोनॉट थी, जिन्होंने 2 सितंबर 2017 को 665 दिनों में अंतरिक्ष में रहने और काम करने में सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड निर्धारित किया है। अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं, जिसको सुनने के बाद आप अंतरिक्ष में जाने का सपना छोड़ दोगे। अंतरिक्ष में यात्रियों और प्रयोगशाला के रिसर्चर्स का यूरिन फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में चला जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को कभी पानी की कमी न झेलनी पड़े। है ना बड़ी बकवास बात? तो अब इस सपने को छोड़कर कोई और काम देखो। यह स्पेस सेंटर रात के समय आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद
तीसरा सबसे चमकदार है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री किसी भी समय यान से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 18 मार्च 1965 को पहली बार स्पेस वॉक रूसी अंतरिक्ष यात्री एल्केसी लियोनोव ने की थी? और यह तो आप सभी को पता होगा कि अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, मतलब कि पृथ्वी की तरह आप यूनिवर्स में खड़े नहीं हो सकते हैं। सीधे शब्दों में समझा जाए तो अगर आप स्पेस में खड़े होते हैं तो आप हवा में तैरते रहते हैं। ऐसे में चलना फिरना, खाना पीना, टॉयलेट जाना और अन्य क्रियाएं करना आसान नहीं होता है। इसलिए स्पेस में भेजे जाने से पहले रिसर्चर्स को अंतरिक्ष जैसे माहौल में रहने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष में अगर आप पानी पीने की कोशिश करेंगे तो वह पानी भी हवा में तैरने लगेगा। यही वजह है कि खाने पीने की चीजों को खास पैकेट में पैक किया जाता है और टॉयलेट में भी काफी डिफरेंट और खास तरह के वैक्यूम पंप लगे होते हैं जिनका इस्तेमाल करके ही आप टॉयलेट कर सकते हैं। यह तो हो गई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानकारी, जो कि आजकल सबको ही पता है। लेकिन अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग और अनसुने फैक्ट्स बताऊंगा। नंबर 1, पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में अगर मैं कीमती चीजों की सूची के बारे में बात करूं तो उस सूची में सबसे पहला नंबर किसका आता होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करना। तो चलिए आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही इंसानों के पूरे इतिहास में बने सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है और वर्तमान में ये और भी महंगा होता जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 11 लाख करोड़ रुपये है। नंबर 2, ये बात तो बहुत क्लियर है कि नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सिक्योरिटी के प्रति कोई कसर नहीं छोड़ा है, परंतु कुछ बार ऐसे भी मौके आए हैं जहां पर आईएसएस के कंप्यूटर तक हैक हो जाते हैं। हमें सही में तो नहीं पता, मगर अभी तक आईएसएस के कंप्यूटर कई बार हैक हो चुके हैं, जिसमें w32.gamima.ag नाम के एक कंप्यूटर वायरस ने सबसे पहले आईएसएस के कंप्यूटर को हैक करवाया था। आपको बता दूं कि यह वायरस एक गेमिंग वेबसाइट से आया था, लेकिन नासा ने इस वायरस को एक साधारण सा वायरस ही बताया। नंबर 3, क्या कभी आपने सोचा है कि अंतरिक्ष से स्मेल कैसी आती होगी? तो आपकी इस बेचैनी को मिटाते हुए बता दें कि पूरे सौर मंडल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां से आप अंतरिक्ष के गंध को काफी अच्छे तरीके से स्मेल कर सकते हैं। आईएसएस पर रह रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष का गंध मेटालिक आयोनाइजेशन के टाइप का होता है। कहने का मतलब यह है कि अंतरिक्ष ज्यादातर आयोनाइज्ड मेटल आयोन्स की तरह स्मेल करता है। नंबर 4, बहुत सारे लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है कि आईएसएस के अंदर आखिर कहां से ऑक्सीजन आता है। आईएसएस में लगे सोलर पैनल से ही आईएसएस को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसे पानी में प्रवाह किया जाता है। इससे पानी के कण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटकर बंट जाते हैं, जो नियमित रूप से आईएसएस के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई चलाने में मदद करता है। तो अब हम इस नॉलेज के साथ करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।